बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी डियर टीम्स, कैसे हैं आप सब लोग? ठीक हैं। आज फिर आपकी खिदमत में हाजिर हुए हैं सेम सेम प्लेटफॉर्म पर। आज हम बात करेंगे सर्दियों की जो बीमारियां हैं, उसमें एक डिजीज को हम पकड़ते हैं, माइकोप्लाज्मा को। माइकोप्लाज्मा या कोई भी रेस्पिरेटरी डिजीज जो सर्दियों का सबसे बड़ा चैलेंज है, उसको हम आज डिस्कस करते हैं कि एक तो है कि उसको आपने अर्ली डायग्नोज कैसे करना है। अर्ली डायग्नोज थ्रू बर्ड ब्लैडर सिग्नल्स सिग्नल्स के थ्रू आपने उसको कैसे जो है ना वो कैच करना है, कैसे पकड़ना है। क्योंकि ब्लैडर में जितनी ज़्यादा अर्ली डायग्नोज होगा या किसी भी डिजीज़ में, किसी भी जानदार की डिजीज़ में अर्ली डायग्नोज होगा, तो उसमें आप बड़े नुकसान से बच सकते हैं। तो आज हम जिस फार्म पे मौजूद हैं, ये बर्ड 6 दिन का है। इसका माशाल्लाह वेट भी अच्छा है, इसकी केयर अच्छी हुई है। अब आपने जो भी कोई फार्म आपका है, आपने जब उस पे विजिट करना है या आप फार्म पे मौजूद हैं, तो आपने अपने बर्ड को चेक करना है। तो उसकी में रेस्पिरेटरी डिजीज के हवाले से सबसे पहले उसकी बर्ड की आइज को चेक करें। जैसे हम फिजिकली भी बर्ड को पकड़ लेते हैं, अच्छा ये बर्ड है, ये हमने पकड़ा है। अब इसमें जो है ना बर्ड को आपने देखना है कि उसकी ब्राइटनेस कैसी है। आइज की ब्राइटनेस आपको शो कर देगी कि इसमें, जैसे आपको नजर आ रहा है, इसकी प्रॉपर गोल है, आइज गोल है प्रॉपर, और इसमें कोई एक्सेसिव वाटर नहीं है, ना ही इसमें कोई ऐसी कोई चीज है जिसमें आपको ये इंडिकेशन दे कि ये ब्लैडर की आइज में कोई एक्सेसिव वाटर है। देखिए ये सिग्नल्स है आइज का कि अगर आपकी बर्ड की आइज में एक्सेसिव वाटर है, तो इसका मतलब ये है कि आप अपने बर्ड को ज्यादा ह्यूमिड वेदर दे रहे हैं। ठीक है, ये भी लीड्स टू रेस्पिरेटरी डिजीज होगा। अगर आपकी आइज बर्ड की आइज में ओवर ड्राइनेस है, तो खुश्क है आंख की साइडें खुश्क हैं। जैसे हम ये बर्ड पकड़ते हैं, कोई भी बर्ड लें, इसकी आइज को ये वाली चीज आपने चेक करनी है, ये वाली चीज कि इसके अंदर जो है ना वो ड्राइनेस तो नहीं है। अगर आपके बर्ड के अंदर आइज के अंदर ऐसे ये चीज आप उस पर फोकस करें कि इसमें ड्राइनेस तो नहीं है। अगर इसमें ड्राइनेस है, तो देखें इसका मतलब ये है कि आप इसको ड्राई एयर दे रहे हैं, नमी आप इसको कम कर रहे हैं। तो आपने ये वाला सिग्नल्स देखते हुए, ये वाली पोस्चर देखते हुए, ये वाला जो है ना चीज देखते हुए, आपने अपनी वेंटिलेशन को इसी तरह से चेंज कर लेना, आपने अपनी नमी को बढ़ा लेना। नमी बहुत बड़ा टॉपिक है, उस पर भी हम बात कर सकते हैं, अलग से वीडियो बनाएंगे। अच्छा, अब उसके बाद आ गया जी इसकी कोई नेजल डिस्चार्ज तो नहीं है, सिक्रेशंस तो नहीं हो रही। नोज को फोकस करें और नोज को अच्छे तरीके से, ये वाली जगह जो है नोज की, जहाँ पे नोज है उस पर देखें कि वहां पे कोई पानी तो नहीं आ रहा, कोई नेजल डिस्चार्ज तो नहीं है। ये भी इस चीज की इंडिकेशन है कि आपके बर्ड को जो है वो रेस्पिरेटरी डिजीज, कोई भी रेस्पिरेटरी डिजीज आ सकती है और आने वाली है। अगर आप इसको पहले पकड़ लेंगे तो आपने मैनेजमेंट के थ्रू ठीक कर लेंगे। एक्सेसिव वाटर हुआ, पानी, आंखों में ज्यादा पानी है, चमक बहुत ज्यादा है, पानी ज्यादा है, तो आप अपनी वेंटिलेशन को बढ़ाएंगे, क्योंकि आप उसको हाई ह्यूमिड दे रहे हैं। अगर आपकी आइज ज्यादा ड्राई है, अगर आपने घर में भी मुर्गियां रखी हुई हैं, तो उसको भी आप देखें कि आपके बर्ड की आइज बहुत ज्यादा खुश्क तो नहीं है, कुछ ज्यादा खुश्क है, आप अपनी नमी को ऊपर लेके जाएंगे। अच्छा, उसके बाद अगर आपको बर्ड को फिजिकली आप आराम से फार्म के अंदर, जैसे अभी हम बैठे हुए हैं, तो इसको हम देखें अगर, तो आपने बर्ड को गौर से देखना है कि इस बर्ड में कोई हेड शेकिंग तो नहीं है, कोई सर झटक तो नहीं रहा, और या पंजा अपना जो है वो नोज के ऊपर तो नहीं मार रहा। अगर बर्ड पंजा मार रहा है नोज के ऊपर या सर को झटक रहा है, हेड शेकिंग उसको बोलते हैं, तो इसका मतलब ये है कि आपने इसको डस्टी एयर दे दी है या डस्ट दे दी है। इसकी वजह से इसकी सांस की जो नाली है, ट्रैकिया है, उसके अंदर सीलिया होते हैं छोटे छोटे, जो कि कभी भी डेवलप दोबारा नहीं होते, उसकी रिकवरी नहीं होती। वो सीलिया अगर आपने डैमेज कर दिया, तो फिलहाल आपका बर्ड वेट गेन भी शायद थोड़ा बहुत बेहतर करता रहे, फीड भी खाता रहे, लेकिन जैसे ही उसकी ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट बढ़ेगी, तो वो जो सीलिया इसका डैमेज हो चुका है, और वो जो अल्लाह ताला का निज़ाम है कि हाँ, सांस की नाली के अंदर इसके छोटे छोटे बाल हैं जिसको सीलिया कहते हैं, अगर वो डैमेज हो चुके हैं, तो ये आपकी जो है ना आगे जाके इसको बर्ड को नुकसान देगा। वो प्लग बन जाते हैं, फिर उसका म्यूकस इकट्ठा हो जाता है, इसके अंदर सांस की नाली के अंदर म्यूकस इकट्ठा हो जाता है, और वो प्लग की शक्ल अख्तियार कर जाता है। अच्छा, इसी तरह अगर आपको आइज का आपकी जजमेंट कर ली, नोज की जजमेंट कर ली, उसके बाद आप आ जाए अपनी लेग के ऊपर। ब्लैलर की लेग जो है, उससे भी आपको पता चलता है कि आपके बर्ड का हाइड्रेशन स्टेटस तो ठीक है, उसके अंदर जो पानी की मिकदार है बॉडी के अंदर वो ठीक है। वो भी हम कोई बर्ड पकड़ते हैं तो उसको हम फोकस करते हैं, ये फोकस कीजिएगा जी, लेग को फोकस करना है आपने। लेग की आपने ब्राइटनेस चेक करनी है, ऐसे घुमा के फिंगर को, ऐसे दोनों फिंगरों से पकड़नी है लेग, नीचे को और ऊपर को लेकर जानी है। यहाँ पे आपको लेग जो है ना वो सरफेस बहुत मुलायम होनी चाहिए आपकी, जो है ना इस पे ऐसे लगा हो जैसे ऑयल लगा हुआ है।
ठीक है। अगर यहाँ पे ड्राइनेस है, छिलका सा हल्का सा छिलका उतर रहा है, इसका मतलब ये है कि आपके जो बर्ड में है वो डिहाइड्रेशन हो रही है, पानी की कमी हो रही है। तो पानी की कमी दूर करने के लिए आप उसको नमकियात दें, या वेदर की हम बात करते हैं, आप अपने उस वेदर को, जो ड्राई एयर या डस्टी एयर जा रही है, डस्टी माहौल बना हुआ है, तो उसको आप नीचे लेकर आए। आप अपने बर्ड की एक दिन का हाइड्रेशन स्टेटस ठीक है, नहीं ठीक, अगले दिन 2 दिन के बाद वो रिकवर हो जाएगा। ब्लैलर इंडस्ट्री में वो शख्स कामयाब है जिसने ब्लैलर की लैंग्वेज को समझा। जैसे अभी पिछले दिनों मैंने एक बुक पढ़ी है, अल्केमिस्ट, उसमें उसने कहा था कि टू सी ऑल द मार्वलस ऑफ द वर्ल्ड बट डोंट स्प्लिट योर आइज अपॉन। जो आप काम कर रहे हैं उस पे आप ना हिलें। उसका थोड़ा सा बैकग्राउंड बता देता हूँ कि जो भी कोई चीज है ना, उसकी लैंग्वेज है, उसकी सिग्नल्स हैं, उसके सिग्नल्स को आपने समझना है। ऐसे ही ब्लैलर की सिग्नल्स को आपने समझना है। अभी आपने लेग की बात कर ली, उसकी बात कर ली, अब आपने फिजिकल पेरेंट्स भी चेक करनी है। आप ब्लैलर को पकड़ें यूं, उसके बाद यहाँ पे आपने फिंगर रखनी है जहाँ पे लंग्स होते हैं। फोकस कर सकते हैं, ये आपने लंग्स के ऊपर जो है ना वो फिंगर रखनी है, और आपको ये अंदाजा हो जाएगा कि जहाँ पे मैंने फिंगर रखी है ये बर्ड के वो जगह है जहाँ पे इसके लंग्स होते हैं। अगर आपको बर्ड के फिंगर रखने से लंग्स की आवाज आ रही है, बर्ड की जो लंग्स हैं उसकी वाइब्रेशन आपको फील हो रही है, हाथों पे फील हो रही है, तो देन इसका मतलब है इस लंग्स इज वोटरी। आपके लंग्स पे वाटरी पानी आ गया है लंग्स के अंदर। पानी कैसे जाता है? आप वेंटिलेशन को कॉम्प्रोमाइज करते हैं, सर्दी की वजह से आप माहौल को वेंटिलेशन को कॉम्प्रोमाइज करते हैं कि बाहर ज्यादा सर्दी है, मैं कम फैन चला लूं। फैन कम, पिछली वीडियो में भी डिस्कस हो चुका है कि फैन कम भी नहीं चलाना, ज्यादा भी नहीं चलाना। फैन उतना चलाना है जितनी जरूरत है, जितने CFM आपने फर्स्ट वीक में 0.5 CFM से 0.78 CFM तक जो है। अगर आप कैलकुलेशन पे बिलीव नहीं करते या नहीं करते, लेकिन आपने उस सेंस में बात करनी है कि मेरा बर्ड जो है उसकी ये चीजें, आईज, उसकी नोज, उसके फीदर पैटर्न, उसकी जो है लेग, वो ड्राइनेस की तरफ ना जाए। अब आ जाते हैं जी चेस्ट को कैसे चेक करना है। तो चेस्ट को भी इसी तरह आपने बर्ड को पकड़ना है, उसकी ये चीज चेक करनी है। स्किन पिंच टेस्ट इसे कहते हैं, ऐसे घुमा के यूं चेक करें। अगर स्किन जल्दी वापस आ जाती है, इसका मतलब हाइड्रेशन स्टेटस ठीक है, ब्लड ठीक काम कर रहा है, अपने इसके बॉडी अंदर ठीक काम कर रही है। तो इस तरह से आप माइकोप्लाज्मा से या कोई भी रेस्पिरेटरी डिजीज से बच सकते हैं थ्रू मैनेजमेंट। और अगली वीडियो में इंशाल्लाह ताला हम जो बाकी डिजीजेज हैं सर्दियों की, जैसे सनमिल्ला है, उसमें जो है ना स्पॉन्जिलोसिस है, और फंगल डिजीजेज हैं, इसमें सर्दियों की डिजीजेज पे बात करेंगे। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। खुश रहें, खुशियाँ बांटें और 5 वक्त की नमाज पढ़ें। जज़ाकल्लाह।